नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विभो पुनर्ददता यज्ञता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। समस्त भाई बहनों को सादर अभिवादन करता हूँ। सबको नमस्ते। भाई और बहनों, कभी हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की विद्या की नगरी के नाम से इस भारत देश को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चाहे वो काशी हो, हरिद्वार हो, तक्षशिला हो, अनेक ऐसी संस्थाएं रहीं जिन्होंने विद्या धर्म का प्रचार किया। वर्तमान में वेद विद्या के अभाव में अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदायों ने जन्म लिया और संप्रदायों के आपस की फूट, विरोधाभास, अंधविश्वास के कारण लगभग 1000 वर्ष हमारे देश ने गुलामी झेली। अनेक प्रकार के अंधविश्वास हमने समझ लिया था कि हमारे ये देवी देवता सब आताताइयों को, लिटोरों को मार डालेंगे, अर्थात देवताओं की मूर्तियां मक्खी की टांग नहीं तोड़ पाईं और देखते देखते लाखों का सोना चांदी धन लुट गया। कहाँ से? इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे दक्षिण के अन्य मंदिर हों, अनेक मंदिर गौरी गजनवी आदि लुटेरों ने लूटे। हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म था, उनकी मान्यताओं को त्यागने के कारण आज हम देखते हैं कि जहाँ सारी दुनिया में पाखंड का कोई पाखंड नहीं, आतंकवाद का कोई केंद्र है, तो सारी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद का निर्माता है। सारे देश में आतंकवाद का निर्माण करके भेजता है। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, अनेक प्रकार के पाखंडों का संवाहक, जिसे हम वृंदावन नगरी कहते हैं, हरिद्वार आदि कहते हैं, यहाँ कभी विद्या का प्रचार हुआ करता था। यहाँ से पाखंड सारे देश में फैलाया जाता है। कई वर्ष से हम सुनते आ रहे हैं, अब तो शर्म भी शर्म आती है। कोई 1.25 करोड़ लिंग बनवा रहा है, कोई 1.25 लाख लिंगी बनवा रहा है, जो हमारे लिए एक शर्म की बात है। भगवान शिव एक महान योगी, उनके सहधर्मिणी माता पार्वती महान योगी और महान ईश्वर भक्त थे। उनके स्वरूप को उन्हें भुला दिया। उन्हें सपेरा, जहर खाने वाला, आग धतूरा खाने वाला और नशा करने वाला इस हिंदू समाज ने उस महापुरुषों की खूब बदनाम किया। आज भी ये शर्म की बात है कि ये जो शिव जी की पूजा नहीं, शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं, जो हमें लज्जा आती है। आज शिवलिंग बना रहे हैं। कभी और भद्दी बात कहने में संकोच लगता है, फिर पार्वती की माँ की योनि बनवाएंगे। इन सारी
गपोड़ों का, इस पाखंडों का जो मूल है ये पुराण है। एक पुराण दूसरे का विरोध कर रहा है। ने पुराणों में हमारे देवी देवता महापुरुषों को कलंकित किया। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सच्चे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। और न भगवान कृष्ण ने कभी कहा कि तुम लिंगी बनाओ पुण्य मिलेगा, न भगवान राम ने कहा कि तुम लिंग बनाकर तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा, 1.25 करोड़ लिंगी बनाओगे तो। न भगवान कृष्ण ने संपूर्ण गीता में ये कहा कि गिरिराज की परिक्रमा देने से पाप छूट जाएंगे, 84 कोस की परिक्रमा देने से पाप छूट जाएंगे, या वृंदावन की परिक्रमा देने से पाप छूट जाएंगे। भाइयों बहनों, परिक्रमा देने का, घूमने का कोई विरोध नहीं है, किंतु ऐसी मानसिकता ये ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण और महर्षि शिव इन महापुरुषों को बहुत बदनाम किया। मैं समस्त भाई बहनों से और जो जिन गुरुओं से आप गुरु दीक्षा लेकर उनके अनुयायी हैं, आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे भाइयों बहनों, क्या हम देवी देवताओं के लिंग की पूजा करें या उनके चरित्र की पूजा करें? क्या उनका चरित्र या चित्र अपने घर में रखें या उनकी लिंगी का चित्र रखें? ये हमारी लज्जा की बात है। ये वामवार काल से ये पाखंड उदय हुआ और उसी पाखंड का परिणाम है कि आज भी पाखंड की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, हमारे बहनों भाइयों की बात छोड़ो, ये गुरुओं के बीच में ही पाखंड चलता है। ये गुरु लोग आपस के परस्पर दुराग्रह को छोड़कर अगर सत्याग्रही हो जाएं, सत्य के पथ पर चलें, वेद के पथ पर चलें, ऋषियों के मार्ग पर चलें, पाखंड को छोड़कर। लेकिन पाखंड को नहीं छोड़ पाते, क्यों? कि भीष्म पितामह ने भी कहा, यह मनुष्य धन का गुलाम है, धन का दास है, और धन किसी का दास नहीं। हम धन के दास बनते जा रहे हैं, हम गुलाम होते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कहीं मानवता खो गई है। आओ मित्रों, उस महान योगी, उस महान दार्शनिक, भूटान देश के महान योगी राज सच्चे शिव की उपासना करना चाहते हैं, आप परिचय चाहते हो, तो आचार्य अग्निवत नैष्ठिक, उन्होंने महर्षि शिव के ऊपर बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है और भगवान शिव के रूप को हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार से महान योगी, क्या क्या गुण उनके अंदर थे, क्या क्या मानवता को उन्होंने संदेश दिया, धैर्य का, लक्षण का, सदाचार का, परोपकार का। उसे पढ़ेंगे तो गदगद हो जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इन सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आचार्य अग्निवत नैष्ठिक, भीनमाल, जिला जालौर, स्वस्ति पंथान्यास, उनको सुने, शंकाओं का समाधान करें। और मैं भी समस्त भाई बहनों से चर्चा करने के लिए सम्मत हूँ, चाहे कोई साधु हो, राजनेता हो, चाहे हमारे भाई बहन उनके अनुयायी हों, इस विषय पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। जब मुझे पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है या गलत है, अगर सिद्ध हो जाता है तो मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि हमारा धर्म है सत्य को ग्रहण करना, झूठ को छोड़ना। ये हमारे गुरु महर्षि दयानंद ने हमें सिखाया, ऋषियों ने सिखाया कि सत्य ही धर्म है, झूठ ही पाप है। हमारे बच्चे भी कहा करते हैं झूठ बोलना पाप है, और जिसके घर में सांप है, आज भी ये परंपरा हमारे बच्चों में बनी हुई है। तो पुनः समस्त संतों से, गुरुओं से, सदाचारियों से प्रार्थना करूँगा कि दुराग्रह को छोड़कर सच्चे मार्ग पर चलें और सच्चे ईश्वर भक्त बने, सच्चे शिव के भक्त बने। इन्हीं के साथ सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।